ये लोग जिसकी आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, जिसे ये लोग वीर कहते हैं, उस वीर सावरकर ने एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, काला पानी से 5 बार अंग्रेजों के पास माफीनामे का खत लिखा। अंग्रेजों ने माफ किया और काला पानी से वापस बुला लिया। लेकिन तारीख गवाह है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी अंग्रेजों के सामने माफीनामा नहीं दिया, घुटने नहीं टेके। आज जिस मदारिस पर आप तंज करते हैं, आज आप जिस मदारिस पर यह कहते हैं कि यहां पर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उसी मदारिस ने जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। आप समझिए इस बात को, इनका निशाना मदारिस क्यों है? आप इस चीज को समझिए, जिस कौम से तालीम को छीन लिया जाता, जिस कौम के हाथ से कलम छीन ली जाए, उस कौम को मारने की जरूरत नहीं, वो कौम खुद ब खुद मर जाती। जिस कौम से उसकी जबान को छीन लिया जाए, उस कौम की कोई पहचान नहीं रह जाती। यही एक मंसूबाबंद साजिश के तहत, चूंकि जाहिर सी बात है हम मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, हमें मदारिस में पढ़ाया जाता अलिफ से अल्लाह को पहचान, बे से बड़ों का कहना मान। तो जाहिर सी बात है जब हमारे मदारिस नहीं होंगे, जब लोगों के दिमाग में ये जहर डाला जाएगा कि ये मदारिस आतंकवाद की नर्सरी है, तो लोगों को लगेगा यार मदरसे में ऐसी तालीम दी जाती है। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम कि अल्लामा फजल हक खैराबादी भी मदरसे से तालीम पाए थे। शायद इनको नहीं मालूम कि मिसाइल मैन ने भी अपनी बुनियादी तालीम को मदरसे से हासिल किया था। शायद इनको नहीं मालूम कि मौलाना हुसैन अहमद बंदी ने भी मदरसे से तालीम हासिल की थी। लेकिन एक मंसूबाबंद साजिश के तहत मदारिस को निशाना इसलिए बनाया जाता ताकि तुम तुम्हारे मजहब की पहचान से दूर हो जाओ, तुम्हें हराम और हलाल का फर्क ना मालूम हो, तुम्हें कुछ ना मालूम हो शरीयत के बारे में, और धीरे धीरे तुम अपनी पहचान को खो दो। सिर्फ मकसद मदरसा नहीं, बल्कि इनका मकसद, इनका निशाना इस्लाम है। समझो इस बात को मेरे भाई। हम इन सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं? आप बताइए मुझे। समाजवादी में रह करके, बहुजन समाज पार्टी में रह करके, कांग्रेस या बीजेपी में रह करके, आप मेरी बात को अपने जहन में रखिएगा। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। एक चाय वाला, 35 साल ट्रेन में भीख मांगने वाला, रेलवे स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला, अगर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सियासी ताकत की बुनियाद पर बनता है। क्या मेरी बात गलत? मंदिर में घंटा बजाने वाला अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो वो सियासी कुव्वत की बुनियाद। एक चाय वाला रात को 8 बजे टीवी की स्क्रीन पे आता और कहता है कि आज से 1500 नोट बंद, आज से ये रद्दी कागज।
तो वो आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा नहीं रह जाता, वो रद्दी कागज हो जाता। ये ताकत किसने दी उसको? ये ताकत, ये कुव्वत उसको सियासत ने दी। आपकी शरीयत में मुदाखलत, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिल लाया जाता ट्रिपल तलाक पर और बिल पास कर दिया जाता, कानून बना दिया जाता। ये ताकत, ये कुव्वत बीजेपी को कहां से मिली? और वो ट्रिपल तलाक पर जो बिल आया या कानून बनाया गया, वो कानून कैसे बना बताइए? मुशायरा करके बना, मुशायरा करके या क्रिकेट का मैच करा करके या वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करा करके? जागो मुसलमानों जागो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तान। समझो इस चीज को। आप तो क्रिकेट, मुझे लगता है कि आजकल चल रहा है सीजन, मेरे पास भी फोन आता है, शौकत साहब क्रिकेट का टूर्नामेंट। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। बोले आ जाइए। मैंने कहा चंदा नहीं दूंगा, चंदा लूंगा, मुझे मेरी पार्टी का परचम खरीदना। आऊंगा तो तकरीर करूंगा, पार्टी की निस्बत से बोलूंगा। अब बोलो मौका दोगे? नहीं, हमारे यहाँ तो सब आवत है, सपा वाला आवत है, बसपा वाला आवत है, कांग्रेसी और भाजपा वाला आवत है। हमें तो सबसे 5-5 रुपया चाहिए, है ना? मैं आप तमाम नौजवानों में आपसे कहना चाह रहा हूं, ये फजूल खर्ची को बंद कीजिए। क्रिकेट ग्राउंड में भी रहते हो, कमला पसंद भी मुंह में डाल लेते हो, क्या बात? पुकार भी मारते हो, बाउंड्री पे खड़ा हुआ सिगरेट भी मारता है, मारते हैं ना? जिस पैसे को फालतू बर्बाद कर रहे हो ना, अपने जिस्म को अच्छी खुराक दो। सुबह फजर के बाद एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। अरे मारने के काबिल तो नहीं हो, कम से कम भागने के काबिल तो रहो। तो सेहत को अच्छा रखो। कब देश को आपकी जरूरत पड़ जाए, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से नेपाल, तीसरी तरफ से पाकिस्तान और बांग्लादेश, सब आंख दिखा रहे हैं। अरे अपने आप को मजबूत करो देश के लिए। कब आपको जरूरत पड़ जाए बॉर्डर पर, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखो, समझे ना? तो कम से कम अच्छा तो खाओ भाई, फालतू पैसे खर्च मत करो आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि हमारे मुल्क जमहूरियत की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम सियासत है।